बिहार चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक होंगे। जो इन्होंने नामांकन भरा है उसमें जो उन्होंने संपत्ति घोषित की है वो मात्र 17,000 रुपए है। कि एक चुनाव प्रचार ऐसा भी होता है जिसमें पैसा नहीं होता है, बाहुबल नहीं होता है, होते हैं मजबूत पक्के लोग। आपके अकाउंट में इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कितने रुपए हैं? जब हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो मेरे पास 5,000 रुपये थे। हम लोगों ने चंदा करके 12,000 रुपया और इकट्ठा किया। गरीबों का जो संघर्ष चला है, गरीबों के साथ जुड़ाव है मेरा, और जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ लूंगा और बेहतर ढंग से लड़ूंगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आज आपको कितना चंदा मिला? आज कुछ चंदा मिला? शुरुआत करते करते एक गरीब आदमी हमको 20 रुपया का चंदा सगुन दिए। कैसे लड़ेंगे इस मशीनरी से बीजेपी की? यहाँ की जनता संकल्प ले चुकी है कि ऐसे खजाना चोरों को, वोट चोरों को, नौकरी चोरों को, आरक्षण चोरों को, जमीन चोरों को सबक सिखाना है कि भाजपा के 4 इंजन की सरकार ने आरा का सत्यानाश कर दिया है। रोजगार के लिए युवा तड़प रहे हैं, इसलिए इस बार बदलाव की यहाँ प्यार बह रही है और जनता बड़ी तादाद में खड़ी है। जनता से मुकाबला कोई धनबल नहीं कर सकता। 35 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, सिर्फ 17,000 रुपए कमा पाए। घर वाले नहीं बोलते हैं कि क्या किए हो जीवन में? सर, ये तो इलेक्शन कमीशन का खेल है कि 17,000 देना पड़ा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लोग देखते होंगे चुनाव प्रचार होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, हेलीकॉप्टर, फॉर्च्यूनर्स का काफिला, फूलों की वर्षा, न जाने क्या क्या। लोग बड़े बड़े टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स को बुला के नचवाते हैं। आज हम आपको बिहार चुनाव में एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं। कहने को वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सीपीआई एमएल से खड़े हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक होंगे। नाम है उनका कयामुद्दीन। वो आरा से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं। जो इन्होंने नामांकन भरा है उसमें जो उन्होंने संपत्ति घोषित की है वो मात्र 17,000 रुपये हैं। 17,000 रुपये इनके अकाउंट में है और भूमिहीन है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनके साथ में जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं, बाबा को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, सब बेहद सामान्य परिवार के लोग हैं। आपको बता दें कि सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और राजद का गठबंधन है। आरा की एक क्रांतिकारी भूमि है, तो हमें लगा कि कयामुद्दीन जी से आप लोगों की मुलाकात करा देते हैं। बहुत ज़रूरी है ताकि जो आज के जो जेनजी जनरेशन के लोग भी हैं वो जानें कि एक चुनाव प्रचार ऐसा भी होता है जिसमें पैसा नहीं होता है, बाहुबल नहीं होता है, होते हैं मजबूत पक्के लोग। कयामुद्दीन जी, वैसे जो बताया आपके बारे में सही बताया हमने? ये बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले तो मैं तमाम नागरिक बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। कयामुद्दीन जी, बताइए कि आपके अकाउंट में इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कितने रुपए हैं? जब हम नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो मेरे पास 5,000 रुपये थे। हम लोगों ने चंदा करके 12,000 रुपया और इकट्ठा किया, और कुल मिलाकर के एक किसी भी चुनाव को लड़ने के बाद पहले एक अकाउंट खोलना पड़ता है। तो हमको अकाउंट खोलने के लिए पैसे नहीं थे। चंदा करके हम लोगों ने जो पुराना बैंक का खाता था उसमें 12,000 रुपये जमा किए, तो 17,000 रुपया हुआ। उसमें से एक चेक काट करके दूसरे बैंक में दिए, जिससे कि खाता खुला। और जो मैं इलेक्शन का फॉर्म भरा हूँ उसमें मेरे पास अकाउंट्स में 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जो पुराना जो चुनाव लड़े थे उसमें, और इसमें मिलाकर 17,000 रुपये मेरे पास अकाउंट्स में पैसे। 17,000 रुपये हैं। ये बताइए फिर 17,000 रुपये में तो चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? देखिए भाई, पहले तो मैं एक बीड़ी बनाने वाले मजदूर का बेटा हूँ। मेरी माँ बीड़ी बना करके पढ़ाई है और मेरा बाप छान छा करके, छप्पर छा करके पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद मैंने गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के मुक्ति के लिए, जो भाकपा माले का जो संघर्ष था, किसान संघर्ष था, किसान आंदोलन था, उसके साथ जुड़ गए और आइसा, एबीएसयू से शुरू करके आइसा में आए हैं। तो हमारा जो गरीबों का जो संघर्ष चला है, गरीबों के साथ जुड़ाव है मेरा, किसानों के साथ जुड़ाव है। आम हमारे मतदाता बंधु आरा विधानसभा के जो हैं, हमारे प्रबुद्ध मतदाता हैं, उनके दिमाग में है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, तो हम जहाँ जाते हैं हमारे समर्थकों को खाना खिलाते हैं, हमको कुछ सहयोग करते हैं, और जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ लूँगा
और बेहतर ढंग से लड़ूंगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं होगा कि मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ, ये खाई नहीं है, बल्कि जनता के हृदय में बसा हूँ और जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। तो यकीनी तौर पर किसी प्रकार की निजामुद्दीन, आज आपको कितना चंदा मिला? आज कुछ चंदा मिला? हाँ, आज हमने जन संपर्क अभियान शुरू किया था पहली बार। तो आज हमको सबसे पहले मैंने शुरुआत करते करते एक गरीब आदमी हमको 20 रुपया का चंदा सगुन दिए और इसी से स्टार्ट हो रहा है। ये 20 रुपया पहला पैसा है जिससे हमने स्टार्ट किया है इस अभियान को। तो इस तरह लोग 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया दे करके हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संजय हैं यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी आप यहाँ चुनाव लड़े थे और 3000 वोटों से हारे थे, कम वोटों से हारे थे। बीजेपी के पास तो इतना पैसा है, हेलीकॉप्टर हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी बिहार में सरकार है और उनके तमाम स्टार प्रचारक हैं जो उनके लिए प्रचार करने आएंगे। कैसे लड़ेंगे इस मशीनरी से बीजेपी की? देखिए, लोगों के पास धन होगा। पिछला चुनाव भी मैं स्टेट के खिलाफ लड़ा था। जो पिछला उम्मीदवार थे भाजपा के, वो चौगाई स्टेट के परिवार से थे और मैं एक निर्धन भूमिहीन परिवार से। जमींदार से लड़े आप? जमींदार के बेटे? मैंने स्टेट, चौगाई स्टेट के परिवार से लड़े थे, उनके बेटे से लड़े थे। जमींदार नहीं कही, वो स्टेट। तो स्टेट का लड़ाई मजदूर से था। और आज भी जो भाजपा के जो धन बल है, छल बल है, जो उनका वोट चोरी का एक गेम है, इन सभी गेमों के खिलाफ यहाँ की जनता संकल्प ले चुकी है कि ऐसे खजाना चोरों को, वोट चोरों को, नौकरी चोरों को, आरक्षण चोरों को, जमीन चोरों को सबक सिखाना है। और जनता जिन सवालों पर हम इन सवालों पर लड़े हैं, तो जनता हमारे साथ खड़ी है। आप देखेंगे आरा विधानसभा, आरा सदर मुख्यालय है और आरा भोजपुर ज़िले का मुख्यालय है और वहाँ के मैं प्रतिनिधि हूँ। यहाँ से अगर आप निगाह दौड़ाइए तो बस स्टैंड है और कचड़े का अंबार वहाँ साफ दिख जाएगा। इस मंदिर से ढका है, जैसे आप देखिएगा कचड़ा ही कचड़ा है। मैं कहता हूँ कि आप देखिएगा कि यहाँ भाजपा के 2000 से 2025 तक लगातार भाजपा के विधायक रहे हैं। 5 बार से लगातार? 5 बार से। इसके बाद यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर हैं भाजपा के। एक सरकार इनकी है, पटना की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार, 4 इंजन की सरकार आरा में है। हजारों करोड़ रुपए नगर निगम के बजट है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का, उस पर भाजपा का कब्जा है। और भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर, अगर उनका वीडियो वायरल होता है तो कमीशन में हिस्सेदारी का। इसका मतलब है कि जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स पेयर का पैसा ये लूटते हैं और उस लूट के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और आप देखिएगा कि भाजपा के 4 इंजन की सरकार ने आरा का सत्यानाश कर दिया है। यहाँ कूड़े का अंबार है, गंदगी की ढेर है, बजबजाती नालियाँ हैं, जर्जर सड़कें हैं, स्वच्छ पेयजल नहीं है, पानी पीने के अभाव है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। और इसलिए जनता संकल्प ले चुकी है कि इस बार एनडीए को हराना है, भाजपा को करारी शिकस्त देनी है। और भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल आज बड़ा सवाल बन गया है और रोजगार के लिए युवा तड़प रहे हैं। इसलिए इस बार बदलाव की यहाँ ब्यार बह रही है और जनता बड़ी तादाद में खड़ी है। जनता से मुकाबला कोई धनबल नहीं कर सकता। आखिरी सवाल आपसे, आप 90 से काडर पॉलिटिक्स में हैं, 35 साल हो गए, 90 हमारी पैदाइश है, 35 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, सिर्फ 17,000 रुपये कमा पाए। घर वाले नहीं बोलते हैं कि क्या किए हो जीवन में? सर, ये तो इलेक्शन कमीशन का खेल है कि 17,000 देना पड़ा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि ये चाचा हैं,
और इनके पास हम गए, इनके घर गए, इनको कोई तकलीफ़ पहुंचाया। हम गए हैं तो वहाँ जाने के बाद भोजपुर ज़िले में किसी भी गांव में जाइएगा, किसी भी घर में जाइएगा, एक घर से दूसरे घर में भी जाइएगा तो पानी दिया जाता है, मीठा दिया जाता है, यहाँ चलन है। और आगंतुकों को भोजन कराया जाता है, तो लोग खिलाते हैं। हमारी जनता, आरा शहर की जनता हमको खिला करके, हमको पैसा दे करके, हमको कपड़ा पहना करके पाली पोसी है। वही जनता भाजपा के इस धन बल के साथ आतंक के खिलाफ पत्नी है आपकी शादी की? जी, बिल्कुल। पत्नी बोलती नहीं है कि क्या किए हो हमारे लिए? दिवाली का टाइम है, धनतेरस है, फलाना है, जरा कुछ लाओ, जा करके अंगूठी लाओ, सिक्का लाओ। 17,000 रुपये में क्या कीजिएगा? चुनाव और लड़ रहे हैं। देखिए, पत्नी हमारी एक छोटी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं। अच्छा। और उनको आज से पहले 7,000 रुपये मिलता था। सेविका हैं और वो अपना जीने भर, खाने भर कमा लेती हैं, और उन्हीं के कमाए हुए पैसे से हम भी कुछ मैंने खा लेता हूँ। वो हमसे कभी टकराती नहीं हैं, बल्कि हमारे इस राजनीति में हमारी पत्नी का बड़ा रोल है। वो हमारा काफ़ी सहयोगी हैं, और उनके बल पर ही हमारी राजनीति में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। अरे भाई छोड़िए ना, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जो पीढ़ी बना करके माँ पाली है, बाप मजदूरी करके पाला है, एमए करवाया है, उसने कभी बाधा नहीं पैदा किया। तो हम गरीबों के दर्द को झेले हैं, हम भूख पेट रहे हैं, भूखों की दर्द को समझते हैं, गरीबी के मर्म को जानते हैं। इसलिए मैं गरीबों की मुक्ति की लड़ाई में शामिल हूँ। आपने हम एमए किए हैं, एमए पास, एमए पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। LLB में, एलएलबी भी किए हैं? LLB में हमने एडमिशन लिया था पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर हमारी ये राजनीति जो है, राजनीति में हम शामिल हो गए, और फिर हम LLB कंप्लीट नहीं कर पाए, लास्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एमए करके तो क़यामुद्दीन जी की लड़ाई जो है वो बीजेपी से है। मौर्य, चाणक्य, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में कैंडिडेट्स रुकते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर चंदा आता है, और इनको मिले हैं चंदे में आज 20 रुपये। जहाँ जाते हैं प्रचार भी करते हैं, और वहाँ पर लोग इनको खाना भी खिलाते हैं। किसी की मोटरसाइकिल में बैठ जाते हैं, किसी की साइकिल में बैठ जाते हैं। पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका हैं और 35 साल से राजनीति कर रहे हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हमें लगा कि ज़रा आपको हेलीकॉप्टर, शोर शराबे, खेसारी लाल और पवन सिंह और स्मृति ईरानी और रेखा गुप्ता के शोर में एक आवाज़ क़यामुद्दीन जी जैसे लोगों से भी आपको मुखातिब करवाएं। जीतना हारना जनता तय करेगी। बीजेपी जीतेगी तो अच्छा, ये जीतेंगे तो अच्छा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी पूछे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सहयोगी मयंक के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।